मुझे आज की क्लास ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगी। मेरे जितने क्वेश्चन थे आर्य समाज से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, मुझे सबके आंसर्स मिले। क्योंकि जैसे आज के टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे कि एथिस्ट बनने जा रहे हैं, जो गॉड्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन से हमको ये सारी चीज़ें पता चली कि गॉड्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। हम सोचते थे कि बस भगवान मंदिरों में बैठे हैं, भगवान रात में सो जाते हैं, लेकिन आज जो सर ने बताया कि जो भगवान है वो सर अंतर्यामी है, हर जगह पे है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं सोचता था कि ईश्वर नहीं है या फिर नहीं, रात को सो जाते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो हर जगह है, हमारे मन के अंदर, हर एक कण के अंदर है। आज की 1 घंटे की हम चर्चा में कोई नई बात नहीं करेंगे, नई बात करने की कोई है भी नहीं। आप जब भी कोई अध्यापक, टीचर या कोई बाहर से वक्ता आएंगे, कुछ 2, 4, 5, 10, 20 गिनी हुई ही बातों को ही करेंगे, हर बार वही दोहराई जाती हैं। सब बच्चों को सच बोलना चाहिए। क्यों जी, यही सुनते हैं ना? कितनी बार सुना है, ईमानदार से बोलो, कितनी बार सुना होगा? 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी बार सुना है? हैं? किसने बोला इन्फिनाइट? सही बोला बेटे, सही बोला, गलत थोड़ी बोला। इन्फिनाइट अनेक बार सुना। मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, सब ने बोला सच बोलना चाहिए। छोटे थे तब भी बोला, थोड़े बड़े हो गए तब भी बोला, अब बड़े अब भी बोलते हैं, और जब बड़े हो जाएंगे ना, बहुत बड़े, तब भी बोलेंगे सच बोलना चाहिए। तो नई बात क्या है इसमें? बचपन से सुनते आए। अच्छा, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, कितनी बार सुना? बहुत बार सुना। अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, कितनी बार सुना? ये बार बार सुनना क्यों पड़ता है? क्या आप नहीं करते हो? फिर सुनाते क्यों है? वो बार बार कहते हैं, देखो तुमने फिर गलती की ना, हमने पहले भी आपको बताया था अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, फिर गलती करते हो। अच्छा, आज के बाद सभी अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, फिर सुनना पड़ता है। सुनना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम भूल जाते हैं, हमारी आदतों में नहीं आ पाता। और ये गलती नहीं है, ये मत कहना ये गलती है, किसी की भी गलती नहीं है। ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है भूलना, भूल जाना। आप में से हवाई जहाज में कितने लोगों ने यात्रा की है? कितने बच्चों ने करी है? 2, 3, 4 बार वालों कौन है? 2, 3, 4 बार वाले कौन है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करिए। खड़े होना, खड़े हो जा बेटे, खड़े हो जा। भाई देखो, ऐसे आपस की बात में मजे नहीं आएंगे। समय सीमित है हमारे पास, ठीक है ना? समय सीमित है, शांत रह कर के सुनेंगे ना तो हमें जल्दी उपयोग हो जाएगा। सुनना, क्या नाम बेटे? हैं मयंक? सुनना भाई, शांत दे बेटे, बात नहीं प्लीज़, क्योंकि हम जिस बात के लिए कर रहे हैं ना, सीमित समय में ज़्यादा बात करनी हो तो थोड़ा सा ध्यान लगा करें, जल्दी हो जाएगी। शोर नहीं, आपस में बात ही नहीं करनी कि ये खड़ा हो गया अब देखते हैं क्या बोलेगा, कुछ नहीं, शांत चुप से देखते हैं क्या बोलेगा। जब आप हवाई जहाज में बैठते हैं तो वहाँ जो एक परिचारिकाएँ होती हैं ना, जो घोषणा करती हैं, सुना है ना? क्या बोलती हैं वो? और क्या बोला? बटन बताए थे। हमारे जितने बड़े बैठे हैं, अध्यापकगण बैठे हैं, उन्होंने भी 2 बार, 3 बार, 4 बार मैडम की है, नहीं आता। आप में से कोई डेड श्योर ये कह सकता है कि मैं बता सकता हूँ सर उसने क्या बोला था? और तीसरी बात, चौथी बात, ऐसे सब नहीं बोलेंगे भाई, सब नहीं बोलेंगे ना। आप में से कोई ये कह सकता है जी उसने 6 बातें बोली थी? मैं 6 बातें सीक्वेंस से बता सकता हूँ। जिसने 50 बार भी यात्रा करी है, उससे नीचे उतरते ही पूछना, भाई साहब अभी 2 घंटे पहले बम्बई से आप चढ़े थे तो उस समय परिचारिका ने क्या क्या बातें बोली थी? हाँ, एक बेल्ट के बारे में बोला था, एक ऑक्सीजन के, अच्छा हाँ ये भी बोला था, हाँ द्वार। वो भी सीक्वेंस से नहीं बता पाएगा। जिसने 100 बार यात्रा करनी, चले जाना इंटरव्यू लेने के लिए, अभी पता लग जाएगा। नहीं ध्यान रहता, भूल जाते हैं, थोड़ी देर में ही भूल जाते हैं। ठीक है, बैठ जा बेटे, शाबाश। हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई बात सुनते हैं, डजंट मीन कि हमने पहले नहीं सुनी हुई है। अब सुनने का मतलब यह है कि शायद हम फिर से आज एक नए तरीके से उसको सुने, नए तरीके से उसको समझें, और फिर हमें लगे कि नहीं भाई ये तो मेरे लिए एक बिल्कुल सटीक चीज़ है, मुझे समझनी चाहिए। ठीक है ना? तो
जब भी आप बात करेंगे, अब 10th तक हैं, जब 7th में, जब 9th में आएंगे, 10th में आएंगे, यहाँ से अगले कॉलेज में जाएंगे, 12th में जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे, तब तक ये चीज़ें लगातार चलती रहेंगी, ये रुकने वाली नहीं। आज हमारा अलग एक टॉपिक है, आज हम केवल उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। उस टॉपिक के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न भी होगा। तो हम आज एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा विवाद करने वाला टॉपिक है। सबसे ज़्यादा विवाद है दुनिया में, है, सब मानते हैं, सब जानते हैं, पर विवाद सब में है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है जो हम दुनिया जिसमें रह रहे हैं इसके बारे में हम कितना जानते हैं। जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, जिस कारणों से हम जी रहे हैं, उसके बारे में हम कितना जानते हैं। उसको किसने बनाया, वो कौन है बनाने वाला, अपने आप चल रही है, कौन है चलाने वाला, जो है वो कैसा है, जो है वो रहता कहाँ पर है, जो है उससे मेरा लिंक क्या है। ठीक है, तो आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और तरीका हमारा ये होगा, जो मैं पूछूं केवल आपने हाथ खड़ा करना, बिल्कुल भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, केवल हाथ खड़ा करना है। अगर किसी को आता है या उसका उत्तर वो देना चाहता है तो केवल हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। कितना भी आता हो आपने केवल हाथ खड़ा करना है, हमें लग जाएगा कि हाँ आपको आता है, आप में से 10 को, 20 को, 30 को, 40 को, इतनों को आता है। ठीक है, तो मेरा एक एक करके प्रश्न होगा, उसको आगे लेते चलते चलेंगे। मेरा पहला प्रश्न ये है, क्या कोई चीज़ अपने आप बनती है या कोई बनाने वाला होता है? अब देखो कितने हाथ खड़े हुए हैं। केवल इनिशिएटिव लेना सीखिए। इनिशिएटिव, हाँ मैं जानता हूँ, और आप में से 70-80% लोग जानते हैं और उनमें से उत्तर देना चाहते भी, लेकिन हाथ केवल 10 के खड़े होंगे मुश्किल से। हाँ बेटी बोलो, बैठे बैठे बोलो। हाँ? बनाने वाला होता है। इनका कहना यह है कि हर कोई चीज़ जो भी बनती है उसको कोई बनाने वाला होता है। इससे सहमत कितने हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं। अब इसका मतलब आप सब जानते थे, लेकिन हाथ केवल इस बेटी ने खड़ा किया। ये फर्क है ना। ठीक है, पहला मेरा प्रश्न था, क्या कोई हर चीज बनाने से बनती है या बिना बनाए बनती जाती है? बनाने से बनती है। अब दूसरी चीज, क्या कोई चीज अपने आप चलती है या कोई चलाता है? अब दूसरा प्रश्न है मेरा, बोलो। कोई चलाता है। अगर कोई ये कहने नहीं अपने आप चल रही है, अपने आप चल रही है, तो आप में से कितने लोग इससे सहमत हो सकते हैं? अपने आप चल रही है। कौन बताएगा? हाथ उठाए। आप में से कितने बच्चे इस बात से सहमत है कि अपने आप चल रही है? अब पंखा है, या अपने आप चल रहा है या किसी को चला रहा है? हाथ खड़ा करना था। कौन बताएगा? हम बोलो बेटे। चला रहा, कौन चला रहा है? बिजली चला रही है। ताली बजाना इसके लिए। बस अपने आप नहीं चल रहा। कोई ये कहे कि अपने आप चल रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि भाई साहब बिल्कुल गलत है। अपने आप कोई भी चीज़ ना बनती है और ना चलती है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है मेरा, कोई लंबा चौड़ा प्रश्न नहीं। मेरा प्रश्न तो इतना सा है कि इस दुनिया में जिसमें आप रह रहे हो, इसको किसी ने बनाया, अपने आप बनी? मैंने तो कहा था उत्तर देना ही नहीं है, हाथ ही खड़ा करना है। पता तो लगे, छोटे बच्चे 7th वाले भी बोल सकते हैं। हाँ बेटे, बनाया है। अब मेरा प्रश्न होगा किसने बनाया? आपका सिंपल उत्तर होगा, बोलो किसने बनाया? हाथ खड़ा करेंगे। हाँ, किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने बनाया, ऐसा मान लें। आप में से कितने लोग इसकी बात को मानते हैं कि हाँ ईश्वर ने बनाया? सब मानते हैं लगभग। जो नहीं मानता या जिसके मन में कुछ भी प्रश्न हो, आज तो शुरुआत वहां से करेंगे हम। जिनके मन में कुछ भी प्रश्न हो उसकी शुरुआत आज वहां से करेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। बोलो किसके मन में कोई प्रश्न है? मन के अंदर बिल्कुल चिंता मत करना, मैडम बैठी हैं बेटे, ये मत सोचना मैडम क्या कहेंगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। जो मन में है बोलिए। कौन बोलेगा? किसी के मन में है कि नहीं अपने आप बनी है जी, ये दुनिया सब अपने आप बनी है। अच्छा, दुनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको, उसमें क्या शामिल है? ये पृथ्वी, जमीन, सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारे, हवा, पानी, वनस्पति, पहाड़, ये सब मैं जो देखता हूँ, जो मेरी इन आँखों से नज़र आता है, ये सब किसी ने बनाया है या अपने आप बने हैं?
हाँ बोलो बेटे, बनाया है। हमारे बीच आदरणीय श्री जितेंद्र आर्य जी उपस्थित हो गए हैं, उनका भी एक बार तालियां द्वारा अभिनंदन करेंगे। इस आर्य समाज के प्रधान हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। अब मेरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, ये आपने तय कर लिया कि इसको किसने तो, अब ये जो चल रहा है सिस्टम से चल रहा है, ये अपने आप चल रहा है या इसको कोई चला रहा है? बोलिए, इसको कोई चला रहा है या अपने आप चल रहा है? ये वाला सिस्टम सारा, अभी तो पहले उत्तर हम ले ही चुके हैं कि अपने आप कुछ भी नहीं होता। तो कौन चला रहा है? हाँ बेटे, कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? ईश्वर चला रहा है। पक्की बात है? आप सब इसकी बात से सहमत हैं भाई? इससे असहमति है बेटे किसी की? आप में से किसी के मन में कोई प्रश्न आता हो, मन में विचार आता हो, नहीं यार ये लगता तो नहीं आता है तो बोलो बेटे। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या नाम बेटे आपका? दीप्ति। सुनना, दीप्ति का प्रश्न ये है, अगर ये दुनिया ईश्वर चला रहा है तो फिर क्राइम क्यों होते हैं? ठीक है ना, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान भी आज की हमारी चर्चा में हम करेंगे। अभी फिलहाल सिस्टम से चलेंगे। इसका मतलब कि आपके मन में ऐसा लग रहा है कि इसको ईश्वर नहीं चला रहा, इसलिए क्वेश्चन किया, या केवल इसलिए है कि चला तो हो रहा है, मानती हूँ, लेकिन फिर क्राइम क्यों हो रहे हैं? दोनों में से क्या बात है बेटे? क्लियर? दूसरी वाली बात है, इतना तो मुझे लगता है कि ईश्वर चला रहा है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पर ईश्वर चला रहा तो फिर ये क्राइम क्यों होते हैं? ठीक है ना, इससे आगे चल के आपकी बात का उत्तर आने का समय आएगा, उस समय हम इसका उत्तर दे देंगे, बिना उत्तर दिए नहीं जाएंगे। ठीक है, अभी इसके मन में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है कि भैया अन्य चलाने वाला वो नहीं है भैया, अपने आप चल रहा है सिस्टम सब कुछ? हाँ हैं? पत्थरों से बनी है, मतलब ईश्वर ने नहीं बनाई। अच्छा ठीक है, बेटे ने देखो हिम्मत करिए बोलने की, कम से कम इसके लिए। हाँ बेटे बोलो। हाँ आपको इसके अलावा? हाँ बोलो बेटे। बैठो। दूसरे, अब देखो प्रश्न आ गए हैं, प्रश्न आए हैं। एक बेटी का प्रश्न आया, एक उन दोनों बच्चों के आया। उसने कहा पत्थर से बनी है दुनिया अपने आप, बिग बैंग थ्योरी से अपने आप बनी है। ठीक है ना, ये उसका प्रश्न है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ईश्वर ने बनाई है, मेरे को नहीं लगता। यही है ना बेटे, आपने यही कहा है ना? बिल्कुल क्लियर है ना? चलो, दूसरे ने बना, दूसरे ने आपका रुचि, आपका रुचि ना आपका रुचि, आपका क्या नाम था? दीप्ति। आपका दूसरे बच्चे ने प्रश्न किया ना, वो सेम किया आप वाला, कि फिर अच्छे लोग क्यों नहीं बनाए। अब हम अपनी बात पे आगे बढ़ते हैं। हमने पहले ये विचार किया था कि कोई चीज़ अपने आप नहीं बनती और कोई चीज़ अपने आप नहीं चलती, किसी ना किसी चीज़ को बनाने वाला, किसी ना किसी चीज़ को चलाने वाला कोई ना कोई होता है, चाहे वो मुझे दिखे या ना दिखे। मुझे नहीं पता, हवाई जहाज जा रहा है आसमान में, आप नीचे से देख रहे हो, आपने कहा यार देखो हवाई जहाज जा रहा है, इसको कौन चला रहा है? आपने कहा पायलट चला रहा है। दूसरे ने पूछा नहीं यार पायलट नहीं चला रहा, दिख रहा है क्या तेरे को? आपने कहा नहीं दिख नहीं रहा, अंदर बैठा है, तो वो दिख नहीं पा रहा, यहाँ से नहीं दिख रहा। ठीक है ना, लेकिन आपको ये सबको यकीन है कि उसको कोई ना कोई तो चला रहा है, ये आपको यकीन है। अब आपके पास में एक और नया ऑप्शन आ गया, विदाउट पायलट हवाई जहाज जा रहे हैं, तो आप कहोगे देखो मैं तो पहले ही कहता था बिना पायलट के जा रहा, लेकिन उसको भी कोई ना कोई कंट्रोल वो नीचे कर रहा है। आज से 40 साल पहले ना रिमोट की कंट्रोल की गाड़ियाँ आ गई थी। हमारे एक अंकल सिंगापुर से लेके आए और हमारे को दिखाने लगे, छोटा सा रिमोट था, अपनी जेब में रखा और गाड़ी चलती थी, भागती थी इधर। हम बड़े हैरान होते थे, इसको ये कैसे चल रही है, ये कैसे चल रही है, ये टक्कर मारती थी फिर मुड़ जाती थी। हम बड़े हैरान हुए, देखो कह जादू है जादू है जादू है, नहीं समझती। बाद में समझ में आई, देखो बेटा ये एक रिमोट है और ये रिमोट के कारण से चल रही है, इसका मतलब उसको भी कोई तो चला रहा था। तो बेटा जी पहले हमें इस बात पे सहमत होना पड़ेगा कि इस दुनिया को कोई ना कोई तो बनाने वाला है, और जो बनाने वाला है उसी का नाम क्या है? क्या है? वो ईश्वर है जो बनाने वाला है। और जो इसको सिस्टम से चला रहा है उसका नाम भी क्या है? ईश्वर है।
तो इन दो चीज़ों पे सहमति होकर के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन के अंदर जो नए नए प्रश्न आएंगे। इस बेटे ने पूछा पत्थर से बनी है, बनी पत्थर से, एग्री, लेकिन उस पत्थर से बनाया किसने? प्रश्न यहाँ पर पैदा होता है, बनाया किसने? यानी कि कोई पावर बिहाइंड दिस है। ये सब बिल्डिंग जो बनी है ईंटों से बनी है, ईंटों से बनी है ना, तो इसको बनाने वाला कोई था कि ईंटें अपने आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगने लग गई? कोई तो था बनाने वाला, कोई तो सिस्टम था बनाने वाला। अपने आप तो ईंटें नहीं लग सकती, अगर वो पत्थर से भी बनी है तो उनको संजोने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो आज हम बेहद शॉर्ट चर्चा करेंगे जिस ईश्वर की हम पूजा करते आए लंबे समय से, जिस ईश्वर को हम मानते आए लंबे समय से, वो ईश्वर करते क्या हैं, उन ईश्वर का काम क्या है, उस ईश्वर का मेरे साथ लिंक क्या है, मेरे साथ संबंध क्या है। ठीक है, आज चर्चा हमारी इतनी सी रहेगी। तो इसलिए हम शुरुआत इस तरह से करते हैं, जो ईश्वर इस संसार को बनाने वाला है, जो ईश्वर इस संसार को चलाने वाला है, वो केवल इस दुनिया के लिए 5 काम करते हैं। कितने करते हैं? 5 से ज़्यादा नहीं और 5 से कम नहीं। तो पहला जो काम है उनका, इस संसार को बनाना। क्या? थोड़ा जोर से बोलना एक बार। संसार को बनाना। अब मन में प्रश्न पैदा होगा, किससे बनाया? तो वो बनाया मैटर से। किससे बनाया? प्रकृति से। जो दिखने वाली चीज आपको दिख रही है ना, ये सारी जो बनी प्रकृति से बनी, पर बनाने वाला कौन? अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप क्ले यूज करते हैं? क्ले, आपके पास में क्ले का बॉक्स है, आपने छुट्टियां हुई और आपने क्ले का बॉक्स खोला और घर में छोटे छोटे उसके जो सांचे होते हैं उनमें बना बना के एक घोड़ा, एक हाथी, एक बंदर, जो भी उसके होते हैं, बना बना के आपने एक छोटा सा घर बना करके रख दिया। ठीक है, तो बनाया किससे? क्ले से। बनाने वाला कौन है? हम। अब उसकी शेप बदल गई और वो दिखने लग गए छोटे घोड़े, हाथी, घर, मकान, पेड़, पहाड़, वो सब आपने बना दिए। 2 घंटे बाद आपने, मम्मी ने कहा बहुत देर होगी खेलते खेलते, चलो इसको बंद करो। तो आपने उस सारे को समेटा और फिर से वापसी उसी में, जैसा वो पहले था वैसा ही उसको बंद करके डिब्बे में रख दिया। ईश्वर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब जो मैटर हमेशा से हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं, हमेशा से है, उसको बनाने वाला इस रूप में, जिस रूप में हम देख रहे हैं स्थूल रूप में, उसको बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। अभी हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, यानी किसी ने बनाया, जिसने बनाया उसका नाम ईश्वर है। अब चलाने वाला, कोई चीज़ अपने आप नहीं चलती। मैं यहाँ से 5 मिनट बाद थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ और ये बुक यहाँ पर रखी है, मैं बाहर जा कर के वापसी आता हूँ, ये बुक यहाँ की जगह यहाँ रखी जाती है। मैं आपसे आकर के पूछाऊँ ये किसने रखी बुक आप यहाँ पर? सर अपने आप ही रख दी गई होगी, अपने आप ही चली गई होगी। डर के मारे कभी कम कहते हैं ना, मैं नहीं बताना, पता नहीं किसी बच्चे ने रखी है पर आप उस बच्चे को बचाना चाहे। सर अपने आप गई हो, मैंने तो नहीं देखा। सर मैंने तो नहीं देखा। पर आप में से कोई क्या मानेगा कि ये बुक अपने आप उठ करके यहाँ चली गई होगी? कोई मानेगा क्या? आप कहोगे सर लगता तो नहीं है, पर अब कह नहीं सकते सर, हमें तो नहीं पता किसने रखी है। यानी कोई इस बात को नहीं मानेगा कि किताब भी अपने आप उठ करके वहाँ पर चली जाएगी। इसका मतलब ये सूर्य चांद अपनी गति से चल रहे हैं, चला रहा है, तो कोई, यानी कोई ना कोई तो सिस्टम इसके पीछे है जो इसको चला रहा है। वो जो चला रहा है लगातार सिस्टम के द्वारा, उसका नाम क्या है? ईश्वर है। ठीक हो गया। और अब तीसरे हिस्से में आते हैं। तीसरा हिस्सा क्या है? पहला है बनाना, दूसरा है रनिंग, और तीसरा क्या है? रोल बैक। क्या है? क्या, किसको क्या कहते हैं उसको? संहार शब्द बोलते हैं, संहार, यानी दोबारा से उसी फॉर्म में ले जाना जिस फॉर्म में वो पहले था। यानी क्ले का मैंने एग्जांपल दिया, क्ले थी, आपने थोड़ी देर के लिए उसे घर बनाया, सब कुछ संसार बनाया, थोड़ी देर बाद उसको फिर से समेट करके वापस भर दिया। वैसे ही एक सर्टेन टाइम के बाद इस सारे दिखने वाले संसार को फिर से वापसी उसी शेप में, ऋषिदान का एक शब्द है, वो शब्द है छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न अवस्था में अलग 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 कर देना। जैसे ये जितना भी आप घर देख रहे हैं जिसके अंदर हम बैठे हैं हॉल के अंदर, ये पहले क्या था? ईंटें अलग 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 थी, ठीक है ना, रेत, ईंट, गारा, सीमेंट, बाकी पेंट, ये सब अलग 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 जगह था। सब जगह से लाए, यहाँ से ईंटें लाए, यहाँ से रेत लाए, यहाँ से, और बनाने वाले ने इसको बना दिया। ये एक सर्टेन टाइम है, 100 साल, 200 साल, 300 साल के बाद में ये सब
खंडर हो जाएगा, फिर ये मिट्टी में मिल जाएगा और ये फिर वापसी उन्हीं चीज़ों में, मिट्टी में, और सब चीज़ें अलग से मिल जाएंगी। ऐसे ही ईश्वर का जो तीसरा काम है, सर्टेन टाइम बाद इस सारी सृष्टि को वैसा का वैसा छिन्न भिन्न अवस्था में कर देना, ये तीसरा काम है। ठीक है बेटे। अब चौथा और पांचवा काम बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में शायद कम चर्चा होती है। अब चौथा काम कौन सा ईश्वर का? चौथा काम है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका नाम क्या है बेटे? हैं? रेहान जी, आप मैथमेटिक्स तो पढ़ते ही हैं, तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा 20 + 20 = 40। अब मैं आपसे पूछूँ, आपको किसने सिखाया ये बात? आप कहेंगे हमारी मैडम ने हमें बताया था कि 40 + 40 करेंगे तो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो 40 हो जाएगा। ठीक है। अब आपकी मैडम ने जब आपको बताया तो मैडम से आपने पूछा, मैडम आपको किसने बताया था? मैडम क्या कहेंगी? उनको उनकी मैडम ने बताया था। उनसे पूछेंगे भाई आपको किसने बताया, तो वो कहेंगी मेरे को मेरी मैडम ने बताया, उनको उनके अध्यापक ने, उनको उनके अध्यापक ने, उनको उनके अध्यापक ने बताया। मेरा अब आपसे प्रश्न ये है कि फाइनली आखिर किसने किसी को पहली बार ये बताया होगा कि 4 + 4 8 होते हैं? मेरा ये प्रश्न है, बोलो किसी ने तो बोलो। ईश्वर ने। इनका उत्तर है ईश्वर ने पहली बार बताया होगा। इससे कितने सहमत हैं अभी? आप सहमत हैं इस बात से? आप में से और कोई? इसका मतलब जो हाथ नहीं उठा रहे वो असहमत हैं, ये मान लें। हाँ बेटे, समझ तो रहे हो मेरे प्रश्न को? आखिर किसी ने तो पहली बार ये कहा ही होगा कि 4 + 4 8 होते हैं। वो किसने कहा, किसने बताया? ये है क्वेश्चन। तो केवल इन 2 बेटियों ने कहा है कि ईश्वर ने। हाँ बेटे बोलो। इंसान ने आविष्कार किया। देखो भाई, अब बड़ा प्रश्न आ रहा है, यहीं से हमारी आपस की थोड़ा माइंड अप्लाई होना शुरू होगा। इंसान ने आविष्कार करा। अगर इंसान आविष्कार करता तो एक इंसान के आविष्कार किए कि दूसरा आदमी एज इट इज मान लेता क्या? वो कहता 4 + 4 7 होते हैं, कहता 4 + 4 6 होते हैं, दूसरा कहता नहीं नहीं हमारे देश में तो हम नहीं मानेंगे भैया, हमारे यहाँ तो 9 होंगे, हमारे यहाँ तो 12 होंगे। एक बात पे सहमति होना बड़ा आसान नहीं है। हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ किधर चलती हैं, किस तरह चलती हैं? लेफ्ट हैंड साइड चलती हैं ना। और अमेरिका में जाते हैं कोई तो कहाँ चलती हैं? बोले हम तो नहीं मानते, हम तो इधर चलाएंगे। वो कहते नहीं हम तो इधर चलाएंगे। दोनों की इच्छा अलग अलग है। मनुष्य ने पहली बार ये कैसे जज किया कि 4 + 4 4 होंगे, 4 + 4 8 होंगे? अच्छा, अगले प्रश्न पूछता हूँ। आप क ख ग पढ़ते हो? क ख ग पढ़ा आपने? ये क लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, ये किसी की इच्छा से पैदा हुई थी बात, या इसके पीछे बिहाइंड कोई लॉजिक था? सोचो थोड़ा। मेरी मन की इच्छा हुई माँ ऐसे लिखना चाहिए, मैंने ऐसे लिख दिया। किसी की इच्छा हुई ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख दिया। या इसके पीछे लिखने के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई लॉजिक होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कोई तो लॉजिक होगा। मेरा एक ना नेक्स्ट प्रश्न, विबग्योर देखा आपने? इंद्रधनुष जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ये 7 ही होते हैं, ये किसने जज किया? और ये 7 कलर भी ये वाले होते हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, बस 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 10 नहीं होते, 11 नहीं होते। ये किसने जज किया होगा? क्या किसी मनुष्य ने? अगर मनुष्य ने जज किया होता तो दूसरा आके कहता मेरे को तो 9 दिख रहे हैं। किसी को कभी 5 नज़र आते तो वो कहता नहीं 5 दिख रहे हैं, किसी को 4 नज़र आते तो कहता कि 4 दिख रहे हैं। आज हम एक लॉजिक पर पहुंचते हैं। ईश्वर का चौथा जो काम है वो सच यही है कि ईश्वर का चौथा काम है ज्ञान देना। क्या काम है? ज्ञान देना। जोर से बोलो। जो भी कुछ ज्ञान आप पढ़ रहे हो अदर देन हिस्ट्री को छोड़ करके जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो, भाषा पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप अर्थमेटिक्स पढ़ रहे हो, आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ये बेसिक इसके गुण सूत्र जो भी कुछ दिए हैं ये ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। आप कहेंगे यार ये बात नहीं समझ में आई,
ये बात नहीं पल्ले पड़ी भाई साहब। आप में से कितने लोग अभी तक इस बात से सहमत है कि ईश्वर ने ज्ञान दिया सारा? हाथ उठाओ तो मजबूती से उठाओ। आप मानते हो? आपके पास क्या लॉजिक है इस बात का कि हाँ ईश्वर ने दिया? बस मानते हैं अभी। अच्छा, आपके पास कोई लॉजिक? हाँ, अच्छा चलो, आप में क्योंकि आर्य समाज के स्कूल में पढ़ते हैं तो इसलिए वो नाम तो सुना ही होगा आपने। मैं ऐसा नहीं मान सकता। ईश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान का नाम क्या है? क्या है? आप में से कितने बच्चे इस बात के लिए एडामेंट है कि नहीं, वेद ही ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान है? मजबूती से, इधर उधर मत देखो, चिंता मत करो। आप एक दुनिया की ऐसी सच्चाई की चर्चा कर रहे हो जो दुनिया में कभी कट नहीं सकती बेटा जी। वेद ईश्वर द्वारा दिया गया वो ज्ञान है जो अपने आप में पूर्ण है। क्या है? अपूर्ण नहीं है। आपने एनसीईआरटी की एक बुक देखी? पिछले 10 साल पहले कुछ था और अब 10 साल बाद उसमें अमेंडमेंट हो गए, परिवर्तन हो गया, नए चेंजेस आ गए। लेकिन वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसमें किसी तरह के कोई चेंजेस ना आए हैं और ना आ सकते, ना आने का कोई कारण है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्या बताया? क्योंकि वो क्या है? पूर्ण है। तो अभी हम इस बात पे चलते हैं, जो भी कोई नॉलेज, जो भी कोई ज्ञान, जिस भी तरह का, चाहे वो आयुर्वेद का ज्ञान हो यानी मेडिकल साइंस हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो विमान बनाने की विद्या हो, विमान उड़ाने की विद्या हो, चाहे वो शस्त्र बनाने का ज्ञान हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई नियम हो, चाहे वो केमिस्ट्री के रंगों का इतिहास हो, जो रंग होते हैं ना, अलग अलग रस और रंग, चाहे वो उनका मामला हो, इन सब का बेसिक ज्ञान कहाँ पर है? कहाँ पर है बेटे? डरो मत, वेद ही है और कोई इन सब चीज़ों का रूट कॉज नहीं है। चौथी चीज, इस बात को आज अच्छी तरह से चर्चा करते हैं, बार बार दोबारा से दोहराते हैं, इस दुनिया में ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? वो दोबारा बोलो, वेद ही है। अब आपके मन में प्रश्न पैदा होने चाहिए। ऐसा मत कहना कि विनय जी ने कह दिया या किसी ने कह दिया तो मान लें, मत मानना। जल्दी से मन में प्रश्न पैदा होने चाहिए, उनके बारे में जानकारी करने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। और जब आपके अंदर इच्छा पैदा होगी तभी आप उस एटर्नल नॉलेज को, इतनी शानदार चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा रखेंगे, नहीं तो रखेंगे नहीं। ठीक है? तो अभी 4 चीज़ें मैंने अभी आपके सामने चर्चा की हैं। अभी मन में कुछ प्रश्न आएंगे तो आएंगे। इसके बाद अगला मेरा 5वां जो काम है ईश्वर का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चौथा काम क्या था? केवल 7वीं वालों को याद रहा है चौथा काम क्या था? पहले ईश्वर का काम था संसार बनाना, फिर था इसका सिस्टम डेवलप करना, इसको चलाना, और तीसरा काम था इसका संहार करना जब भी समय, एक टाइम अंतराल के पश्चात में। और चौथा काम था ज्ञान देना। क्या काम था? ज्ञान देना। और 5वां काम क्या है बोलिए? एक ही हाथ उठाए, 2 हाथ उठे हैं, 3 हाथ उठे हैं भाई, 4 5 6 7, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो बेटी बताएगी, वो बेटी बोला हाँ बता। हाँ, खाना पीना देना। खाना पीना देना तो बेटे चलाने में आ गया, वो भी आ गया ना, संहार में आ गया ना बेटे, विनाश करना। हाँ हैं, मनुष्य को बनाना, वो बनाने में आ गया। हाँ बेटे, ज्ञान बांटना तो चौथा हो गया। और अच्छा सुनो ना, अभी टीचर्स ने आपको, एग्ज़ाम हो गए ना आपके, एग्ज़ाम से पहले क्या किया था? ज्ञान दिया था। और ज्ञान देने के बाद में क्या किया था? परीक्षा ली थी। बस सिंपल। तो ईश्वर का काम चौथा है ज्ञान देना, और 5वां जो अब आपका प्रश्न था वहां पर पहुंच रहे हैं। 5वां काम है हाँ, मेरे द्वारा किए गए कर्मों का, ये ईश्वर का 5वां काम है। बस ईश्वर इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, इसमें उनके सब काम समाहित हो चुके। जितना ईश्वर का काम है वो सब इन 5 कामों में समाहित हो चुका है। ठीक है? तो हम चौथे और 5वें की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं।
ज्ञान रूप में किस रूप में दिया ईश्वर ने? किस रूप में दिया? वेद के रूप में दिया। अगर मेरी एक बार कही गई चर्चा से ही आप पूरी तरह सहमत हो जाते हैं तो फिर आपको और ज़्यादा जानने की इच्छाएं मन में पैदा नहीं होंगी। मेरी इच्छा है कि जितने हमारे इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो दुनिया की उस सच्चाई के बारे में जानने की इच्छा मन में पैदा करें और ज़्यादा। फिर मन में ये आएगा कि ये कैसे और ये कैसे। अब जब कैसे मन में आता है तभी उसको जानने की इच्छा बनती है। जैसे उदाहरण के लिए ले लेते हैं एक चीज़, वो पतीली में वो पानी गर्म हो रहा था और वो ढक्कन थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। वो किसकी घटना है? अरे हैं जेम्स वाट की घटना है। उसके मन में प्रश्न पैदा हो गया, यार ये हिल कैसे रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा हिल कैसे रहा है। अच्छा, जेम्स वाट से पहले भी तो बतेरे लोग ने देखा होगा ना उसको हिलते हुए, किसी के मन में प्रश्न पैदा नहीं हुआ। न्यूटन ने सेब को नीचे गिरते हुए देखा, नीचे गिरते हुए देखा, उसके मन में कि नीचे क्यों गिर रहा है। पहले भी किसी के मन में प्रश्न नहीं पैदा हुआ, उसके मन में पैदा हुआ तो उसने उसके पीछे के कारण में गया तो उसने ये बता दिया कि पृथ्वी के अंदर ये ग्रेविटी फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटी फोर्स उससे पहले भी थी या उस दिन पैदा हुई? तो न्यूटन ने नया क्या किया? न्यूटन ने सर्च की थी या रिसर्च की थी? बोलो, मेरे दो शब्द हैं। रिसर्च। क्या शब्द है? आपने दुनिया के वैज्ञानिक जगत में सर्च शब्द नहीं सुना होगा, शब्द सुना होगा तो क्या सुना होगा? रिसर्च, यानी दोबारा से ढूंढना, यानी जो चीज पहले से मौजूद तो है लेकिन ये पता नहीं कि कहां से, इसलिए रिसर्च शब्द ही रिसर्च है। यानी कि ईश्वर द्वारा बनाया गया ज्ञान सारा पूर्ण है, मुझे नहीं मालूम इसलिए मैं दोबारा से उसको खोजने की फिर से इच्छा करने लगता हूं। रिसर्च शब्द बना ही अपने आप में, अपने आप ये उदाहरण दे रहा हमें कि रिसर्च। न्यूटन ने भी रिसर्च की थी, वॉट ने भी रिसर्च की थी। नया किसी ने नहीं लाया, नया चीज ढूंढ करके कोई नहीं लाया, ना ला सकता, क्योंकि सब ज्ञान पहले से मौजूद है। तो आज हमारे इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमारा प्रश्न यहां पर आता है कि जो ईश्वर है, जिसने बनाया, जो चला रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, जो हमारा कर्म फल। अच्छा, एक बात छोटी सी कर लेते हैं, हमारा क्या करते हैं ईश्वर? कर्मों का, जैसे आपकी टीचर्स आपकी परीक्षा का फल देती हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पैदा होता है, वो मेरी टीचर जो मेरे परीक्षा का फल देती हैं, वो मेरे परीक्षा पत्र को देखे बिना देती हैं, देखने के बाद देती हैं? हाँ जी बेटे, आपने नहीं सुन रहा थे, आप नहीं सुन रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं बेटे, कहीं ना कहीं होता है कोई ऐसी बात। परीक्षा पत्र देखने के बाद फल देती हैं या बिना देखे फल देती हैं? देखने के बाद देती, बिना देखे तो नहीं देती। ये अनजस्टिफाई हो जाएगा कि बिना देखे दे दिया, ठीक है। तो जो परमात्मा मेरे कर्मों का फल देते हैं वो भी देखने के बाद देते हैं या बिना देखे देते हैं? अच्छा, देखते कैसे हैं? अब हाथ खड़ा करने की बारी आ गई। देखते कैसे हैं? एक हाथ खड़ा हुआ, दो हाथ खड़े हुए, तीन हाथ खड़े हुए, चार। हाँ, आप ही बताओ भाई। आंखों से बेटे, ना हंसना नहीं है, उसके लिए तालियां बजाओ, उसने हिम्मत करी बस। उस छोटे बेटे ने हिम्मत करके वो खड़ा हुआ और खड़े होकर उसने उत्तर दिया, इसलिए पहली उसकी ताबाची वो है, हंसना नहीं है, ठीक है ना? आंखों से। हाँ, क्या हमें सब कुछ आंखों से दिखता है? बोलो, क्या हम दुनिया में जो भी कुछ देखते हैं सब कुछ आंखों से देखते हैं क्या? कौन कहता कि सब कुछ आंखों से देखते हैं? हैं? आप कहते हो सब कुछ आंखों से देखते हैं? अच्छा, दर्द है मेरे को, आपको दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? मेरे को दर्द है तो आपकी आंखों से दिखना चाहिए। हाँ, फील होता है। क्या उत्तर दिया इसने? हर चीज आंखों से देखी नहीं जाती है। एक बच्चा गया मैडम के पास, मैडम बड़ी भूख लगी है। मैडम ने कहा दिखा कहाँ लगी है। अब कैसे दिखाओगे? दिखा कहाँ लगी है? दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते।
इसलिए हर चीज आंखों से नहीं देखी जा सकती। अब मेरा प्रश्न फिर से आ रहा है, ईश्वर आपके कर्मों को कैसे देखते हैं? बोलो। बेटी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है जी। बेटी ने कहा अगर ईश्वर ने धरती बनाई है तो उनको ये आवश्यकता नहीं कि आंखों से देखें, उनको सब कुछ वैसे ही दिख जाता है। इसके लिए ईश्वर के लिए एक गुणवाचक नाम प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है सर्वांतर्यामी। क्या है? यानी कि सबके भीतर बैठा हुआ। तो अब ईश्वर कहाँ रहता है इसकी चर्चा आ जाएगी थोड़ी देर में हमारी शिफ्ट होकर के ना। ईश्वर है क्या, रहता कहाँ है? अभी हमने क्या चर्चा किया, करते क्या हैं। अभी चर्चा क्या थी हमारी, करते क्या है। और अब हमारी अगली चर्चा शिफ्ट होगी, रहते कहाँ हैं, दिखते क्यों नहीं। समस्या सारी यहाँ पर है। हर नौजवान आजकल खड़ा होकर कहता है कोई ईश्वर ईश्वर नहीं है, कोई भगवान भगवान नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। कई नौजवान कह देते हैं, कहते हैं कि नहीं? क्यों भाई, आपके सामने भी कई बार ये बात आ जाती है कि नहीं बेटे? आती है। कहाँ रहता, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो हमारी अगली चर्चा थोड़ी सी शिफ्ट होगी, लेकिन उससे पहले अब हम इनकी बेटी का उत्तर देंगे। इन्होंने पूछा था कि अगर भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो फिर गलत काम क्यों हो रहे हैं। अब सुनना ध्यान से। आपका एग्ज़ाम हुआ फरवरी में, हुआ था फाइनल एग्ज़ाम आपके फरवरी में हुए थे ना। अब आपकी मैडम आपको बड़ा चाहती हैं, बड़ा प्यार करती हैं, क्योंकि आप उनके 4-5 साल से स्टूडेंट हैं। उनकी इच्छा ये है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, ठीक है? क्यों, इच्छा है कि नहीं मैडम की? किसी मैडम की इच्छा नहीं होती कि उनका बेटा, उनका बच्चा फेल हो जाए। अगर आप एग्जामिनेशन रूम में जा रहे हैं और जाते जाते भी मैडम से आपने पूछा मैडम ज़रा 1 मिनट के लिए इस वाले क्वेश्चन का ज़रा आंसर बताना क्या है, तब भी वो बता देंगी कि नहीं बता देंगी? बता देंगे। अभी आप एंटर नहीं किए हो, अभी आपके सामने क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, तब तक आपने पूछा तो वो मैडम बता देंगे कि नहीं बता देंगी? बता देंगी। अब आप क्वेश्चन पेपर देने के लिए बैठ गए, क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, आप अटेम्प्ट कर रहे हो। एक बच्चे ने लिखा 20 × 20, छोटा सा क्वेश्चन था, तीसरी चौथी का होगा क्वेश्चन मेरे ख्याल से। कितना हुआ इसका? उसने लिख दिया 420। मैडम ने देख लिया कि इस बच्चे ने क्या लिखा है, 420 लिखा है। अब बताइए, जो मैडम आपसे प्यार करती है, जो मैडम नहीं चाहती आप फेल हों, जो मैडम चाहती है आपके अच्छे नंबर आ जाएं, वो मैडम देख भी रही हैं कि ये गलत लिख रहा है, और हल्का सा इशारा भी कर सकती हैं खड़े होकर के पास से, ज़रा देखो कुछ गलत तो नहीं लिखा। आपको आइडिया भी क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन क्या मैडम करती हैं ऐसा? करना चाहिए ऐसा? हाँ जी, करना चाहिए क्या? अच्छा, गलत क्या है इसमें? अगर बच्ची को ठीक करवा दें, इसमें गलत क्या है? मेरा प्रश्न है आपसे। चीटिंग कहलाएगी। किसकी चीटिंग है वो? हाँ, देखो आपने अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर दिया बेटा जी, मैं इसलिए आपके पास आना चाह रहा हूँ, ठीक है? जब तक मैडम क्लास के बाहर थी, आप क्लास के बाहर थे, मैडम आपको बता रही थी जो आप पूछ रहे थे। लेकिन जब प्रश्न पत्र शुरू हो चुका, तब मैडम आपको बिल्कुल भी नहीं बताती कि ये गलत कर रही हो। तब कहती अब तूने जो करना है सो, अब मैं बीच में दखल नहीं दूंगी। जब हम ईश्वर के बारे में कहते हैं कि ईश्वर भी सब कुछ अच्छा क्यों नहीं करता, उत्तर यहीं पर है। देखिए बेटा, हम सब ईश्वर की संतान हैं, और इस संसार में मनुष्य को दूसरी योनियों से अलग बनाया। घोड़े, कुत्ते, बैल आदि से हम अलग हैं, वो सेम है? कैसे अलग है? जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, ऐसे गाय और भैंसों के साथ में की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती, ठीक है ना? मनुष्य ने ज्ञान लेने की योग्यता बनाई है, और ज्ञान लेने की योग्यता क्योंकि मनुष्य ने बनाई है, इसलिए परीक्षा भी केवल किसकी होती है? मनुष्य की ही होती है। इसलिए ज्ञान देने के समय में ईश्वर हमें लगातार ज्ञान दे रहे हैं, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से आज एक बात का उत्तर देना, आप में से किस बच्चे को पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए? बोलिए। वापसी, किसको नहीं पता कि चोरी नहीं करनी चाहिए? कोई है ऐसा? कोई है क्या? सबको पता है चोरी? हाँ बेटे बोलना, सबको पता है कि चोरी? सबको पता है। ये क्लियर है ना? सबको पता है, फिर भी करते हैं। पता तो सबको है,
तो सुनिए जो आपका उत्तर था। बेटी का प्रश्न ये था कि जब ईश्वर सब कुछ जानते हैं तो फिर वो गलत काम क्यों हो रहे हैं संसार में? क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। बोलो, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। अगर हम स्वतंत्र ना होते तो हम भी गाय बैल जैसे ही होते। वो जिस चाबी जितनी भर दी जाती है वो उतना ही रन करते हैं, उतनी ही तरह से चलते हैं। वो अलग तरह से अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते, उनको जितना कहा गया उतना ही चलते हैं। केवल मनुष्य है जो सोचता है, आगे बढ़ सकता है, नीचे गिर सकता है। केवल मनुष्य ही जो सोच करके ज्ञान को बढ़ा भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। इसलिए परमात्मा की सृष्टि में मनुष्यों को स्वतंत्रता दी गई अपने कर्म करने में। दुनिया का हर व्यक्ति जानता है ठीक क्या है, गलत क्या है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हूँ। क्यों बेटे, किसी को मारना ठीक है, गलत है? चोरी करना ठीक है, गलत है? किसी को तकलीफ देना ठीक है, गलत है? सब जानते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं है, 7th वाला भी अगर 4th वाले को बिठाओगे वो भी ये कहेगा नहीं सर गलत है, चोरी करना तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, फिर भी करता है। ठीक है। अब एक बात और बताना, जब बच्चा या बड़ा कोई भी चोरी करता है, कभी मन में इच्छा पैदा हुई हो ना चोरी करने की? कभी ऐसा हो जाता है, तो आपके मन में डर पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? थोड़ा सा डर लगा था कि नहीं लगा था कि कोई देख तो नहीं रहा? सच बोलना बेटे, नहीं करा छोड़ दीजिए। गलत करने की इच्छा पैदा हुई तो ये डर लगा था कि नहीं लगा था कि कोई देख तो नहीं रहा? होता है कि नहीं होता बेटे? हैं? ये बात ठीक है कि नहीं? लॉजिकली बात कर रहे हैं हम। सुनना भाई ध्यान से, हम सबको जैसे अध्यापक हमें ज्ञान दे देते हैं और परीक्षा के टाइम में हमें फ्री छोड़ देते हैं, वैसे ही ईश्वर ने हमें ज्ञान दे दिया क्या करना है और क्या नहीं करना। और परीक्षा का यानी मेरे कर्म करने का जो समय है तब मैं स्वतंत्र हूँ। यही ईश्वर की इस व्यवस्था को चला रहा है। अगर हमें वो बाउंड करके रख देता, हर किसी को केवल बाउंड कर देता, भाई ये करना, यहाँ जाना, यहाँ मुड़ना, तो हमारी स्वतंत्रता सबकी खत्म होती और संसार जैसे चल रहा है वैसे चल ही नहीं सकता। ठीक है। तो आज हमारा जो मेन क्वेश्चन था, वापसी आता हूँ भाई, क्यों आज हमने आपके बीच में ये विषय रखा? विषय इसलिए रखा, हमारे नौजवानों में नास्तिकता बढ़ रही है। कई नौजवान आजकल ये कहते हैं ईश्वर कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ईश्वर होता ही नहीं है। आस्ता आस्ता जब आप कॉलेज में जाएंगे आपके मन में भी कहीं ना कहीं से विचार पैदा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ इस बारे में आएंगे, और फिर उस समय आपके मन में अगर ये ठोक कर के मजबूती से नहीं भरा हुआ होगा, नहीं ईश्वर है, वही संसार को चला रहे हैं, उन्होंने ही संसार को बनाया है, वही हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान अपने आप पैदा नहीं होता, ध्यान देना भैया, ज्ञान अपने आप पैदा नहीं होता, किसी का दिया हुआ है। मैं अभी अंडमान निकोबार गया था, तो वहाँ पर अभी कुछ जातियाँ हैं जो अभी भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, जंगलों में रहती हैं। आपने सुना होगा तो सेंटिनल्स, नॉर्थ सेंटिनल्स, अभी वो पढ़ी लिखी नहीं है, और उनकी हमारे से परिचय हुए 400-500 साल हो चुके हैं। यानी कि 300-350 साल से तो प्रत्यक्ष रूप से हमारी मानव जाति उनको देख रही है, जान रही है, पहचान रही है। अभी वो हमारे लिंक में नहीं है और हम उनके लिंक में नहीं हैं। आज तक उन्होंने एक अक्षर भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। अगर मनुष्य अपने आप पढ़ने लिखने की क्षमता बना लेता तो उनको भी, उनमें से जिस बच्चे को मेनलैंड पे लाया गया, जिस बच्चे को थोड़ा सा समझा करके बुझा करके स्कूल में भर्ती करा दिया गया, केवल उसी को पढ़ना लिखना आया, उसके बिना किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आया। अगर ज्ञान स्वतः ही विकसित होता तो उन आइलैंड्स के ऊपर भी, वहाँ पर भी उनके स्कूल और कॉलेज खुल चुके होते। इसलिए ज्ञान अपने आप किसी के देने से आता है, किसी के पढ़ाने से आता है। ठीक है ना? तो इसलिए हमारा आज का विषय सिंपल है, ईश्वर क्या है और उससे मेरा क्या संबंध है। अब मैं उसकी तरफ चलता हूँ, ईश्वर का मेरे से क्या संबंध है, बोलिए ना। हाँ, देखिए ये कर्म फल की थ्योरी जो है ना बेटा जी, ये कर्म फल की थ्योरी इस कदर लंबी और इस कदर गहरी है कि इसका एक सेशन में इसका सीधे सीधे से समाधान होकर के अंदर तक आ जाना ये थोड़ा सा कठिन है। इसके लिए हमें थोड़ा सा तो समय और अभ्यास करना पड़ेगा। आहिस्ता 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 अपने आप आता चला जाएगा। जैसे एक उदाहरण समझना, अब एक छोटी सी वीडियो आई थी, बड़े लोगों ने कुछ ने देखी होगी। एक वीडियो आई थी
कि एक माता एक माँ थी, वो मतलब वीडियो थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसने किसी के पैसे देने थे 5 रुपये, कम जल्दी गलती से ज़्यादा पैसे उसके पास आ गए थे। वो उसके पास गई कि मेरे पास ना आपसे 5 रुपये ज़्यादा आ गए थे, मैं आपको वापस देने के लिए आई हूँ। उसने कहा कि बहन जी ऐसे तो कोई कभी वापस करता नहीं। सब्जी वाले ने कहा, बोले नहीं मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को उसका फल भुगतना पड़े, इसलिए मेरे से 5 रुपये वापस ले लो। उसने सोचा अपने बच्चों के लिए कि हाँ ये तो बात ठीक है। वो जो सब्जी वाला था उसने कहा कि मैंने जिससे सब्जी खरीदी थी, मैंने जानबूझ के नोटों में गिनती गलती करके उसको ना 50 रुपये कम दे दिए थे। तो वो उसके पास जाता है, कहता जी मेरे से 50 रुपये वापसी ले लो। बोले ऐसा कौन देख के आता है? बोले नहीं जी मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों पे इसका गलत असर पड़े भविष्य में, इसलिए वापसी ले लो। जिस लाला जी को वो मिले उसने कहा ओहो मैंने अपने एक मित्र के साथ धोखा किया था, मैंने मित्र के साथ धोखा किया था, उसने मेरे को 5 लाख रुपए दिए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए और उसकी डेथ हो गई। और उनके बच्चों को पता नहीं था कि इनके पिता ने मेरे को 5 लाख रुपए दे रखे हैं, तो मेरे बच्चों को उसका गलत असर ना पड़े, मैं भी आगे जाके उसके 5 लाख रुपए वापस कराता हूँ। तो जो विडो लेडी आई थी ना, वो उसका ही हस्बैंड से 5 लाख रुपए लाला जी ने लिए थे, वो जा कर के उसको वापसी करके आए कि लो भाई मैंने लिए थे, कुछ समय बाद मुझे भूल गया, मैं वापसी करने आ रहा हूँ। अब ये जो कर्म का चक्र है ना, किसके माध्यम से क्या चल रहा है, ये एकदम से मनुष्यों की समझ में आने वाला नहीं। सामान्य प्रश्न आपका ठीक है, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरे को मेरे ही किसी कर्म की सज़ा मिल रही है। प्रथम दृष्टया हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा एक हद तक। लेकिन ये कर्म फल की थ्योरी आगे इतनी गहरी और इतनी लंबी है कि हम इसके लिए और अध्ययन करेंगे और ज़्यादा ग्रंथों में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। लेकिन एकदम से स्ट्रेट अवे सीधे तौर पे ये कहना गलत है कि मुझे सज़ा क्यों मिली। हाँ देखो भाई मैं समझ रहा हूँ कि मेरी जो आने का उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया इस बेटी के इस प्रश्न से। एक बार इसके लिए तालियां बजा दो। हाँ ना बेटे, एक बार देखो बच्चों के मन में प्रश्न होते हैं और वो बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं। इस दीप्ति ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और मैं समझता हूँ आज के इस सेशन का सबसे शानदार प्रश्न यही है, तो इसको इसका उत्तर सबके साथ मिलेगा। बहुत बहुत बधाई बेटे, बहुत शाबाश। बैठो। देखो बच्चों, समय भी होने वाला और हमारा लास्ट प्रश्न है, मनुष्य से क्यों डर रहे हैं, ईश्वर से क्यों नहीं डर रहे? अकेला कारण, उनको नहीं लगता कि ईश्वर मेरे कर्मों को देख रहा है, पहला कारण। यहाँ देखो इस हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? नहीं लगे। बाहर तो लगे होंगे, कई जगह लगे होंगे। देखो भाई, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम सब बच्चों को इस आयु में समझ लेना चाहिए। ईश्वर हमें लगातार देख रहे हैं, ईश्वर हमें लगातार देख रहे हैं। अब मैं इस पानी की बोतल है, चलो इसकी तो कीमत ज़्यादा नहीं है, 5 रुपये 10 रुपये की बोतल है। ये माइक है, बहुत महंगा माइक है, 1000 2000 5000 का होगा। मैंने देखा माइक बड़ा अच्छा है यार ये, तो इस माइक को चुरा लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? चुरा। ये कहाँ चल रहा है मेरे? कहाँ चल रहा है? मेरे मन में चल रहा है कि जैसे ही ये सब लोग चलेंगे ना, हटेंगे इससे, तो मैं इस माइक को जेब में डाल करके ले जाऊंगा। अभी मेरे मन में चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने देखा कि इस हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, तो मुझे कहा ना यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैंने ले भी गया, इन्होंने नहीं भी देखा इन सब ने, तब भी इसमें तो नोट हो जाएगा, और ये देखने के बाद में तो मेरा चोरी नोट हो जाएगी। मैंने अपने मन से चोरी करने का विचार, बोलिए क्या किया? त्याग दिया। फिर मैंने कहा ना 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 ना। और दुनिया में 99% चोरी और गलत काम करने के विचार मन में आने के बाद छूटने के पीछे कारण केवल समाज और कानून है। समाज का डर, कानून का डर ही मुझे अभी गलत काम करने से रोकता है। ईश्वर का डर अभी नहीं रोक रहा। क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि मुझे यह यकीन है कि मुझे कोई भी देखने वाला
नहीं। जिस दिन मैं ईश्वर को स्वीकार करता हूं, जिस क्षण मैं ईश्वर को स्वीकार कर लेता हूं कि ईश्वर है और वो मुझे देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, रात दिन देख रहे हैं, वो सोते नहीं हैं, वो ना सोते हैं तो इसलिए ना जागते हैं, हमेशा हैं। जब मुझे ये यकीन हो जाता है, जब मुझे ये कन्फर्म हो जाता है, तब फिर मुझे मनुष्यों का डर, बोलो, नहीं लगता। तब मुझे किसका डर हो जाता है? और जिस दिन ईश्वर का डर हो जाता है, और ईश्वर का डर केवल तब होगा जब मैं ये यकीन कर लूँगा कि ईश्वर है। बोलो पहले ईश्वर, जोर से बोलो ईश्वर, वो मुझे लगातार। और तीसरा मुझे ये जब यकीन हो जाएगा कि अगर मैं कुछ भी गलत काम करूँगा, मैं अपने भाई से छुपा सकता हूँ, मैं अपनी बहन से छुपा सकता हूँ, पिता से छुपा सकता हूँ, माता से छुपा सकता हूँ, टीचर से छुपा सकता हूँ, कैमरों से छुपा सकता हूँ, पुलिस से छुपा सकता हूँ, लेकिन उस ईश्वर से छुपा। जिस क्षण मुझे ये यकीन हो जाएगा, केवल उसी क्षण मेरे हाथों से गलत काम होने से बचेंगे। अभी मैं मनुष्य के बनाए हुए कैमरे से डरता हूं, ईश्वर के बनाए हुए कैमरों से डरता। और कई बार एक उदाहरण आता ना, सवेरे टीचर्स आती हैं स्कूल में, तो उनके हस्बैंड छोड़ने चले, उनका लेट हो गया, चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। अरे रेड लाइट है भाई, ठहर जा। ना ना जी, मैं स्कूल में लेट हो जाऊंगी, चलो चलो चलो। आपने रेड लाइट देखी, तब भी आपने मोटरसाइकिल या कार जो भी है निकाल दी। 4 दिन बाद आप घर पे, आपके चालान आ गया। ले, बड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी तुम, चालान आ गया घर में। हैं, ये कैसे आया? अरे तुम्हें नहीं पता, उस रेड लाइट पे कैमरे लग चुके हैं। आप ईश्वर से नहीं डर रहे थे, आप किससे डर रहे थे? मनुष्य से, मनुष्य के लगाए हुए कैमरे से। जिस दिन आप ईश्वर से डरने लगेंगे ना, उस दिन आपके हाथों से कोई भी गलत काम होने वाला नहीं। और अगली सुनना बेटा जी, जो मैं अब कहना चाहता हूं, मैं इस माइक को लेकर के जा रहा हूं, ये आप सब देख सकते हो, देख सकते हो कि नहीं? मैंने तार निकाला, माइक को जेब में डाला और यहां से मैं चला गया। सबने देख लिया कि नहीं देख लिया? देख सकते हो ना? लेकिन अगर मेरे मन में चल रहा है, तब आप में से कौन देख सकता है? हाँ, कौन बोला? कौन बोला ये बात? एक दूसरे का नाम लेते हैं, खुद को नहीं कहते। अरे बहुत अच्छी बात बोली बेटा आपने। मैं जब माइक को फिजिकली लेके जा रहा हूं, दुनिया देख सकती है, कैमरे देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे मन के अंदर विचार चल रहा, उसको देखने की क्षमता किसमें है? केवल और केवल ईश्वर में है। जिस दिन मैं ईश्वर को इस रूप में समझ जाऊंगा कि ईश्वर हैं और वो मेरे मन के अंदर चल रहे विचारों को भी जान रहे हैं, तभी मैं, आप एक मंत्र पढ़ते होंगे जरूर आर्य समाज में, यहाँ पर बैठ करके, ओम विश्वानी देव। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ना एक बार, ओम विश्वानी देव सवितर। इसके अर्थ के बारे में आप आचार्य जी यहाँ पर उपस्थित हैं, फिर कभी अगला सेशन होगा, उनसे इसके अर्थ के बारे में जानना। दुरितानि परास हुआ, परमात्मा मुझे बुराइयों से, हाँ, मेरे मन वचन कर्म के माध्यम से भी मेरे अंदर कोई बुराई ना आ जाए। ईश्वर को मानना यही है। ईश्वर की पूजा करने से, फूल चढ़ाने से ईश्वर को मानना नहीं है बेटा जी, गलती मत जाना। अब ईश्वर को ना मानना शुरू कहाँ से होता है वो सुनना, ईश्वर का डर खत्म कहाँ से होता है वो सुनना। थोड़ी सी चर्चा। मैं रात को गया, लेट हो गया था, मंदिर गया, मंदिर के पंडित जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैंने बेल बजाई, पिताजी साथ थे, पंडित जी जरा दर्शन करने थे, आज लेट हो गया था मैं दर्शन करने में। तो पंडित जी ने कहा, पंडित वो जजमान अभी भगवान जो है ना, क्या हो गया? हाँ, सो गए हैं। अब बचपन से मैंने सुना था कि भगवान जी सवेरे 6 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे, तो बचपन से मेरे अंदर एक संस्कार बैठ गया कि भगवान रात को सो जाते हैं, सवेरे। इससे मेरे को रात को भगवान का डर अपने आप ही खत्म होता चला गया कि नहीं, अभी तो सोए हुए हैं। दूसरा, भगवान कहाँ रहते हैं? बोला जी वो पटेल नगर के ना राइट हैंड जाके गली में उधर एक मंदिर है, उसमें रहते हैं। अब मेरे मन में भाव पैदा हो गया कि भगवान यहाँ पर कहाँ हैं? कहाँ हैं? वहाँ हैं, यहाँ नहीं है। ये दूसरा कारण है ईश्वर से डर खत्म होने का।
जब मुझे लगता है कि भगवान तो फलाने घर के उस मंदिर में रहते हैं, मुझे डर खत्म। जब मुझे एहसास होता है कि वो तो रात को सो जाते हैं, मुझे डर खत्म। ये जो चीज़ें हैं ये डर को ख़त्म करती हूँ। जब इससे विपरीत आ जाओ, अब बोलो भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हर स्थान पर। बोलियो कहाँ रहते हैं? हर स्थान पर रहते हैं। कोई जगह उनसे खाली ना, उनका जन्म हुआ ना उनकी मृत्यु हुई, इसलिए हमेशा वो जीवित रहते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं, ना सोते हैं ना उठते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमें ईश्वर कैसा है ये जानना ज़रूरी है। तो ईश्वर कैसा है बोलो बेटे? एक शब्द है, बड़ा सरल सा शब्द है, आर्य समाज के दूसरे नियम में आता है, उसका नाम है ईश्वर निराकार है। क्या नाम है? दुनिया में बहुत चीज़ें दिखती नहीं हैं, बहुत चीज़ें दिखती। ऑक्सीजन देख सकते हो? देखना जरा कहाँ है, देखो जरा है क्या? ऑक्सीजन देख सकते हो क्या आंखों से? नहीं देख सकते बेटा। ठीक है, अच्छा जिस हॉल में आप बैठे हैं, इस हॉल के अंदर पानी है या नहीं है? जरा हिलाना, पानी है क्या? कोई बूंद, कोई टच हुई क्या बूंद? देखना जरा, टच हुई है क्या? टच हुई है क्या? ऐसे ऐसे हिला के देखो जरा, कहीं एक दो बूंद आए? नहीं आए। लेकिन पानी है या नहीं है? या नहीं? ये मैंने छुपा दिया, आप बताओ है कि नहीं है? देखो बेटे, पानी है। इस सारे हॉल के अंदर इतने इतने सूक्ष्म कणों में पानी है। अगर वो ना होता तो इन एसी के माध्यम से वो बाहर जो गिर रहा है टब के अंदर, वो कहाँ से आया? बोलो कहाँ से आया? इस हॉल के अंदर पानी है कि नहीं है? लेकिन मुझे आंखों से दिख। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न, इस हॉल के अंदर अग्नि है या नहीं है? अग्नि है या नहीं है? कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ चला, कहाँ है? कौन दिखा सकता अग्नि? कौन दिखा सकता अग्नि? अब बच्चे शरारती बात कर रहे हैं। बी सीरियस, 5-7 मिनट का समय हमारे पास बचा है। इस हॉल में पानी भी है, इस हॉल में ऑक्सीजन भी है, इस हॉल में अग्नि भी है, लेकिन तीनों ही हमारी सूक्ष्म आंख से दिखती। लेकिन हमें सबको पता है कि है, क्योंकि ऑक्सीजन ना होता तो हम यहाँ पे बैठ नहीं सकते, और पानी ना होता तो भी रहना मुश्किल है। बिना पानी के भी, अगर सूक्ष्म कण पानी के नहीं है यहाँ पे तो भी संभव नहीं है रहना, और अग्नि नहीं है तब भी संभव नहीं है रहना। अग्नि कैसे देखेंगे? माचिस की डिब्बी लाइए, माचिस की तिल्ली निकालिए, अगर उन दोनों में अग्नि होती तो जल रही होती रोजाना, उसमें अग्नि नहीं है। दोनों के घर्षण से अग्नि इसी वातावरण से पैदा होती है, अलग से नहीं है, यहीं पर है इसी वातावरण में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह से हजारों गैसेस, हजारों बैक्टीरिया, हजारों सूक्ष्म कण इस सारे वातावरण के अंदर हैं, लेकिन हमें आंखों से दिखाई। वैसे ही ईश्वर भी संसार के कण कण में व्याप्त है, अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, परमाणु से भी सूक्ष्म। और जिस दिन मैं उसका एहसास कर लेता हूँ कि नहीं ईश्वर है, वो मुझे देख रहे हैं, मेरे को जान रहे हैं, मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ वो ईश्वर को मालूम है, और जो मैं सोचूंगा उसकी मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। जिस दिन मुझे अंदर से पूरा एहसास हो जाता है, उस दिन वो बालक, उस दिन वो मनुष्य ना जाने दुनिया में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, ना जाने कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। आप दुनिया से छुपाइए, लेकिन उस ईश्वर से छुपाने की कोशिश व्यर्थ है। क्या है? नहीं संभव, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आज का जो हमारा प्रश्न था बहुत छोटा सा था, चर्चा। ईश्वर ने दुनिया बनाई, ईश्वर इस दुनिया को चला रहे हैं, ईश्वर इस दुनिया का संहार करते हैं, ईश्वर ही हमें ज्ञान देते हैं, और ज्ञान की परीक्षा भी ईश्वर ही लेते हैं। और परीक्षा लेने के लिए वो मेरे कर्मों को पल पल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पल पल देख रहे हैं, क्षण क्षण देख रहे हैं। जो मैं सोच रहा हूं उनको मालूम है, और जो मैं सोच रहा हूं उसकी सजा भी। हाँ बेटे बोलो, मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। बस इसीलिए मैंने मंत्र पाठ किया, ओम विश्वानि देव, बार बार। हे ईश्वर, मुझे लाखों बुराइयों से दूर करके चलना। हे ईश्वर, मैं बुराइयों से बचा रहा हूं। हे ईश्वर, मेरे मन में भी किसी के प्रति गलत भाव पैदा ना हो।
मेरे बार बार अभ्यास करने से ऐसा हो सकता है कि मेरे मन में ही किसी के प्रति बुरे विचार आने अपने आप ही बंद हो जाएं। और ये लगातार अभ्यास से तब होगा जब मैं ईश्वर को पल पल महसूस करूँगा। कोई कुछ करे मुझे मतलब नहीं है, मैं गलत ना करूँ, मुझे केवल इससे मतलब होना चाहिए। कोई कुछ ही बोले मुझे मतलब नहीं है, मैं मीठा बोलूँ, मुझे इससे मतलब होना चाहिए। कोई क्या कर रहा है वो उसकी सज़ा ईश्वर देंगे, मैं ना करूँ, मुझे केवल ये देखना क्योंकि मुझे भी मेरे कर्मों की सज़ा मिलनी है। यही है ईश्वर को जानना, यही है ईश्वर को मानना। केवल ईश्वर की मूर्ति के सामने जाकर के चरण वंदन करने से ईश्वर की पूजा पूरी नहीं होने वाली। ईश्वर को मानना ही ईश्वर की उपासना है, ईश्वर को स्वीकार करना ही ईश्वर की उपासना है। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आपके प्रश्नों को अगर मन में कुछ पैदा होते हैं तो वो आप कॉपी में लिखिएगा। आज की चर्चा के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न पैदा हो सकते हैं, होने चाहिए। जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का समाधान एक दिन में हो सके, लेकिन अगर चर्चा के बाद आपके मन में प्रश्न भी पैदा होते हैं तब भी हमारी ये चर्चा सफल है। अब आप अपने मित्रों से बात करेंगे, नहीं नहीं ये बात पल्ले नहीं पड़ी, ये समझ में नहीं आई, होगा और होना चाहिए। उसके पश्चात आपके आपस में चर्चा से कुछ समाधान हो जाए। बेटे बोलना है कुछ? इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। बेटी ने पूछा है वेद आपने बताया वेद पूर्ण है, पर किसने बताया वेद पूर्ण है? बोलो। ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया, किसी के थ्रू दिया होगा, पहले इसको बताया फिर उसने आगे बताया, पर ये मैं कैसे मानूं कि मुझ तक जो ज्ञान पहुंचा है वो एकदम सही है, तो ईश्वर ने बताया। सही बात है बेटा जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, दोनों बच्चों का प्रश्न बहुत अच्छा है। आज हमारी चर्चा का समय हो चुका है, तो अगली बार हम अगर चर्चा रखेंगे आपके विद्यालय के अध्यापकगण जो अधिकारी हैं, तब हमारी चर्चा का विषय रहेगा ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान वेद ही है, ये मैं कैसे मानूं, और वेद पूर्ण है ये मैं कैसे मानूं, और वेद परमात्मा का ही दिया हुआ ज्ञान है ये मैं कैसे मानूं, और मेरे पास जो ज्ञान आ रहा है ये उसी वेद के कारण से आ रहा है, ये मैं कैसे मानूं। यही है ना मूल रूप से प्रश्न बेटे आप दोनों के? तो यही है ना, इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, अगर हमें समय मिलेगा तो बैठेंगे। लेकिन अगर आपके मन में प्रश्न भी पैदा हुआ है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं कि आपका मन, आपका जो बुद्धि है वो सोचने वाली बुद्धि है अपने मन में। लेकिन हमेशा सकारात्मक प्रश्न पैदा करिए, जबरदस्ती नहीं। स्वाभाविक रूप से मन के अंदर विचार आ रहा हो उसको प्रश्न के रूप में डेवलप करिए। केवल जबरदस्ती किसी से खोद करके पूछना, उसमें आनंद नहीं आएगा। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि हमारी आज की जो चर्चा है कुछ हद तक कुछ चीज़ों को आप तक पहुंचाने में कुछ हद तक सफल रही होगी। और इस चर्चा के पश्चात आपके मन में जो प्रश्न पैदा होंगे, मैंने दोबारा बोलते उनको कॉपी पे आप लिख लेना। जब लिखेंगे तो अगली बार पहले हम उन प्रश्नों को लेंगे और उसके पश्चात ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान क्या है, वो क्या ईश्वर द्वारा दिया गया, वो इस संसार में कैसे आया, मैं कैसे मानूं कि ये ज्ञान पूर्ण है, और मैं कैसे मानूं जो मैं पढ़ रहा हूं ये वेद की ही श्रृंखला से आगे बढ़ रहा है। इन चारों पांचों प्रश्नों को हम अगली बार लेंगे, और ईश्वर के बारे में आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो उसको लेंगे। अब छोटी सी बात लास्ट, ईश्वर का नाम क्या है? कौन बोला है? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा जी? ओम। बोलिए क्या नाम है? इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओम वहां भी है, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट को क्या डिफाइन करते हैं? ओमनी प्रेजेंट का क्या अर्थ है? हाँ, सर्वव्यापक, अपने आप आ रहा है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप आ रहा है। ठीक है, तो छोटी सी चीज को, अपनी बात को कह के मैं आज विराम करूंगा। आपके जो प्रश्न थे ना, मैं उसको एक लाइन में उत्तर दे रहा हूं। भारतीय ज्ञान परंपरा में दुनिया के हर प्रश्न का समाधान है, और पहले से है। दुनिया खोजती रही कि पृथ्वी चपटी है या गोल है। गैलीलियो ने खोजा, उसके गुरु ने खोजा, उसके शिष्यों ने खोजा कि दुनिया चपटी है, दुनिया गोल है, दुनिया चपटी है, दुनिया चौरस है, कैसी है। ठीक है, अंत में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया क्या है?
गोल है। लेकिन कितने सालों की मेहनत के बाद, हजारों साल लग गए उनको पता, 400-500 साल तक तो झगड़ा ही चलता रहा। और अनेक ग्रंथों में आज भी यही लिखा कि पृथ्वी क्या है, फ्लैट है। क्या है? अच्छा चलो, और भारतीय ज्ञान परंपरा में इस पृथ्वी के लिए शब्द का क्या प्रयोग हुआ है? बोलिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? क्या शब्द प्रयोग हुआ है? भूगोल। जरूरत ही नहीं है, अपने आप वो शब्द अपने आप को डिफाइन कर रहा है। भू जो है वो क्या है? गोल है। भूगोल ये हमारे शास्त्रों का शब्द है, मेरा गढ़ा हुआ नहीं है। मैंने केवल आपको एक छोटी सी, अभी बहुत छोटा सा उत्तर दिया बेटा जी इस बात का कि हमारी ज्ञान परंपरा अपने आप में अपने आप को डिफाइन करती चल रही है। उसके लिए हमें किसी बाहरी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है बताने की। भूगोल शब्द अपने आप में बता रहा है ये जो भू है ये गोल है। तो इसलिए अगली बात की भूमिका मैंने आज आपके सामने बना दी है। तो ईश्वर का नाम क्या है? ओम। वो कहाँ रहते हैं? हर स्थान पर, कण कण में रहते हैं, कोई स्थान उनसे खाली नहीं है। वो क्या करते हैं? वो 5 काम मैंने गिना दिए। पहला बोलिए, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का संहार, ज्ञान देना और मेरे और आपके कर्मों का। ये 5 काम ही ईश्वर के हैं। ईश्वर के इन्हीं 5 कामों के आधार पर उस ईश्वर को स्मरण करें, उस ईश्वर को याद करें। और याद करने का कारण केवल एक ही है, हमें बार बार लगता रहे कि वो है, वो है, वो है। बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज की चर्चा को यहाँ विराम करेंगे, बाकी का कार्यक्रम आगे चलेंगे। तृप्ति चौहान फ्रॉम दयानंद मॉडल स्कूल। मुझे आज की क्लास ऑनेस्टली बहुत अच्छी लगी। मेरे जितने क्वेश्चन थे आर्य समाज से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, मुझे सबके आंसर्स मिले। एंड मेरी जितनी क्यूरियोसिटी थी वो सब आज जागी। एंड मेरे को जितने क्वेश्चन पूछने थे मैंने सब पूछे। मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे जितने क्वेश्चंस थे उनका सबका मेरे को बहुत अच्छे से जवाब मिला। एंड आई विश कि ये क्लास दोबारा हो और हर स्कूल में एक ना एक बार ऐसी क्लास ज़रूर हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। ईश्वर के बारे में आज की क्लास में हमें बताया गया, जो कि उन्होंने सब बताया कि ईश्वर के क्या काम है, ईश्वर हमें कैसे बनाते हैं, हमारी इस सिस्टम बनाया, अर्थ बनाई, पूरा ब्रह्मांड बनाया, कैसे चला रहे हैं, सिस्टम कैसे काम करता है। उन्होंने हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से बताई और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी ऑनेस्टली। वेद के बारे में आज की क्लास में हमें पता चला और अगली क्लास में वेद ही भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, ये हमें बताया जाएगा। इसको जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ अगली क्लास के लिए। आज हमें कुल 5 काम बताए गए ईश्वर के। पहला, संसार को बनाना। दूसरा, संसार को चलाना। तीसरा, संसार को संहार करना। चौथा, संसार में ज्ञान बांटना। और 5वां, परीक्षा लेना मनुष्यों की। नमस्कार, मैं मोनिका तारिका दयानंद मॉडल स्कूल पटेल नगर की अध्यापिका हूँ। आज का जो सेशन श्री विनय आर्य जी ने हमारे स्कूल में कंडक्ट किया, वेदों का जो ज्ञान दिया, जो कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिले मुझे आज, जो मुझे भी शायद आज तक मैं भी कन्फ्यूजन में ही थी, लेकिन आज बहुत ही सरल तरीके से विनय आर्य जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। वेदों के बारे में, आर्य समाज के बारे में, और सबसे बड़ा कि ईश्वर हर जगह है, हमारे अंदर है, कण कण में मौजूद है और बस वो हमें हर जगह देख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दयानंद मॉडल स्कूल की अध्यापिका। आज हमारे यहाँ पर श्री विनय आर्य जी ने जो बच्चों का एक इंटरैक्शन का जो सेशन लिया, और रादर मैं इसीलिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ इंटरैक्शन, क्योंकि ये बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास थी। मींस हर स्टूडेंट ने उसमें अपने विचारों को रखा, अपने प्रश्नों को रखा, और जो कि आगे आने वाले हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी हिंदू संस्कृति से इतनी दूर जा रही है, और जो ईश्वर को उनकी जो डेफिनेशन है ईश्वर की, वो बिल्कुल ही बदलती जा रही है। ईश्वर का स्थान उनकी लाइफ में इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। उसके उन प्रश्नों के उत्तर को देखकर उनके श्री विनय आर्य जी ने हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया। और सबसे ऊंची बात कि उन्होंने यही बताया कि जो वेद है वो, जैसे हमारा वो भी है कि वेदों की ओर लौट चलें। उन्होंने बच्चों को सही मायने में वेदों की तरफ जाने के लिए प्रेरणा दी।
आई एम ऋषभ कुमार फ्रॉम दयानंद मॉडल स्कूल। आज जो हमारे स्कूल में जो सेशन हुआ था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जैसे आज के टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे कि एथिस्ट बनने जा रहे हैं, जो गॉड्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस सेशन से हमको ये सारी चीज़ें पता चली कि गॉड्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। हमको उनके तरफ लौटना चाहिए। हमको जो बातें हैं वो हर जगह है, मतलब कि वो सर्वंतर्यामी है। अगर वो चीज़ें हो नहीं रही हैं फिर भी हमें उन चीज़ों पर हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। और अगर हम भगवान पे नहीं मानते हैं, लेकिन इस सेशन के बाद भी हम जो भी इंसान भगवान में नहीं मानता होगा उसने भी भगवान में ज़रूर मानना स्टार्ट करा होगा। जैसा कि जो श्रीमान विनय आर्य जी आ रखे थे, उन्होंने हमको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया कि कैसे वेद होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उन सारी चीज़ों से हमको मतलब कि ऐसी चीज़ें पता चली जो मुझे पहले पता भी नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसी क्लास दोबारा होनी चाहिए और हर स्कूल में होनी चाहिए। आई एम रियान सिंह फ्रॉम दयानंद मॉडल स्कूल। आज हमारी क्लास हुई विनय सर के साथ। मैं हॉनेस्टली बताऊंगा कि आज की क्लास अब तक जितनी आर्य समाजों की क्लास है उन सब में से बेस्ट क्लास लगी मुझे। और आज की सर ने जो सब चीज़ें बताई हैं क्लास में, उनमें सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि हम सोचते थे कि बस भगवान मंदिरों में बैठे हैं, भगवान रात में सो जाते हैं, लेकिन आज जो सर ने बताया कि जो भगवान है वो सर्वंतर्यामी है, हर जगह पे है। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्लास हर महीने हो हमारे साथ, क्योंकि आजकल जो लोग हमें कहते हैं कि भगवान नहीं है, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, ये वो, तो अब मैं इन्हीं के विनय सर के वर्णों से मैं उन लोगों को समझा पाऊँगा अपनी बातें। थैंक। नमस्ते, मैं मोहम्मद मुश्तबा अंजार क्लास 8 दयानंद मॉडल स्कूल से। आज की क्लास हमारी सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्लास में से एक है। मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा, जैसे ईश्वर के बारे में। मैं सोचता था कि ईश्वर नहीं है या फिर नहीं, रात को सो जाते हैं, मंदिरों में रहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो हर जगह है, हमारे मन के अंदर, हर एक कण के अंदर है। मुझे ये नहीं पता था, लेकिन आज की क्लास मुझे ये सब सिखा देती है। और अब मैं हर लोगों को बता सकता हूँ कि ईश्वर हर जगह है, हमारे साथ है और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है। धन्यवाद। आई एम भाविका फ्रॉम 8th क्लास दयानंद मॉडल स्कूल। ये क्लास मेरे को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ये बहुत इंटरैक्टिव थी और सर ने हमसे क्वेश्चन पूछे हमारे नॉलेज के बारे में। उनने हमें हमारे इंटर क्वेश्चन पूछे और ये कहा कि तुम टीचरों से मत डरो और अपना ओपिनियन दो। इसलिए मेरे को ये क्लास अच्छी लगी और स्पेशली क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका सर आंसर देने वाले थे और ये सर आंसर इतने अच्छे देते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये क्लास अच्छी थी क्योंकि हमारे जो सर थे वो हमारे बच्चों से क्वेश्चन पूछते थे और हम इंटरैक्ट करते थे। थैंक यू। आज हमारे बीच में आर्य केंद्र सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे दयानंद मॉडल स्कूल के बच्चों को बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। उन्होंने ईश्वर के कामों के बारे में बताया, उनके 5 काम गिनाए जिसके अब सब बच्चों ने बहुत ही आनंद लिया और उन्होंने बाद में सवाल भी पूछे। सब बच्चों ने बड़े उत्साह होकर उन सवालों का जवाब भी दिया और सबको बहुत ही बढ़िया लगा। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी होने चाहिए। और हमने विनय जी से खुद प्रार्थना भी की है कि आप भी समय समय पर आकर हमारा मार्गदर्शन करें और बच्चों को समझाएं। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है ये उनका और ऐसे ही भविष्य में चलते रहने चाहिए। विनय जी ने आज जो आर्य प्रतिनिधि सभा से आके बच्चों के साथ संवाद किया बहुत ही कंस्ट्रक्टिव था और बच्चों ने बहुत इसको लाइक किया है, एंजॉय किया है और एक एंजॉयफुल मेथड में उन्होंने उस सारी चर्चा को बच्चों को समझाया। ईश्वर क्या है और ईश्वर की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, ये कार्य बहुत ही ज़रूरी है करना। और जो विनय जी कर रहे हैं ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कार्य है अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। अभी हम पटेल नगर आर्य समाज मंदिर से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर पहले दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य जी का बच्चों के साथ संवाद हुआ और उसमें बहुत ही सार्थक चर्चा रही और विनय जी ने बच्चों को बहुत ही सरल उदाहरण दे करके बच्चों के स्तर पर बातचीत करते हुए अपनी बातें रखीं। वेद क्या हैं, वेदों का हमें ज्ञान कैसे मिला और वेद हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, वेदों में पूर्ण संसार का ज्ञान छिपा हुआ है, वो सारी बातें हैं बच्चों को बताई। और बच्चों के अंदर भी बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं। बच्चों ने अपने खुले मन से विनय जी के साथ संवाद किया
और मुझे लगता है हर विद्यालय के अंदर ऐसे बीच बीच में सत्र आयोजित होने चाहिए, जिससे बच्चे अपने सनातन और संस्कृति के विषय में जानते हैं, अपनी उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और उन्हें पता चलता है कि हमारी जो सनातन परंपरा है वो कितनी गौरवशाली है। इसकी उद्घोषणा महर्षि दयानंद सरस्वती ने लगभग आज से 150 वर्ष पहले की थी। वही परंपरा आज भी आर्य समाज निर्वहन कर रहा है। आर्य समाज की अनेक संस्थाएं वैदिक प्रचार प्रसार के साथ स्कूलों के माध्यमों से वैदिक संस्कृति के बीज जो बच्चों में पुरोने का काम कर रही है वो निश्चित से प्रेरणादायी हैं। वो हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज भी हम अपने ऋषियों की परंपराओं को चला रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को मिल करके अपने परिवारों में भी वैदिक संस्कारों की बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हम सब लोग जब अपने घर में एक ऐसा सात्विक वातावरण बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे उस तरफ झुकेंगे, चीज़ों को जानेंगे और अपनी परंपराओं से जुड़ेंगे। आर्य समाज प्रतिनिधि सभा के महामंत्री श्री विनय आर्य जी द्वारा विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेरणादायक व्याख्या प्रदान किया गया। विद्यार्थियों ने उनके विचारों को बड़े ध्यान और उत्साह से सुना। उनके विचारों और संदेश ने विद्यार्थियों की ईश्वर के प्रति भावनाओं को सुदृढ़ किया। ऐसे व्याख्यान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायक होते हैं। मैं श्री विनय आर्य जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को एक्चुअली वेदों का ज्ञान देने के लिए उन्होंने समय दिया बच्चों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बिल्कुल सही सोचना है। आजकल नास्तिकता बढ़ रही है यंगस्टर्स में और हमें शुरुआत बच्चों से करनी होगी। बच्चे समाज का भविष्य हैं और समाज की नींव भी हैं। उनके लिए जो बोला आचार्य जी ने, जो सोचा उन्होंने, बहुत बढ़िया, उत्तम विचार। और उनकी चर्चा थी बच्चों के साथ। उन्होंने कहा नहीं, बच्चों से ही सवाल पूछ के जवाब उन्हीं से मांगे, जो कि बहुत सही रहा। बच्चों का अच्छा इंटरेक्शन हुआ उनके साथ। और ये कक्षाएं मेरे हिसाब से बच्चों के साथ होनी चाहिए महीने में एक बार तो ज़रूर से। ऐसे डाउट्स जो उनके मन में थे वो क्लियर हुए और जिस माध्यम से उन्होंने बच्चों को संबोधित किया वो बहुत अत्यंत सरल माध्यम था, सुगम था और कहानियों के माध्यम से बच्चों को बताया गया। और हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम आगामी समय में भी बच्चों के साथ होते रहें और बच्चों के संस्कार और अधिक सुदृढ़ होते रहें।